बुलेटिन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। सभी 15 मामलों की हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की सभी बात को अलग सुने जाने की मांग को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 15 मामलों को एक साथ सुनेगा कोर्ट, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी कि एक साथ ना सुना जाए, तो ये याचिका को खारिज कर दिया है। तो एक झटका लगा है मुस्लिम पक्ष की याचिका को, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सभी 15 मामलों की एक साथ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो 15 मामले हैं सभी एक साथ उसकी सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में हाईकोर्ट का यह अहम फैसला है। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और सभी 15 मामलों की हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष को की सभी बात को अलग सुने जाने की मांग को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि कई ऐसे मामले थे जिसे एक साथ सुनने की पहले अपील की गई थी। उसके बाद कोर्ट ने इसे माना भी था कि सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। 15 ऐसे मामले थे, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। हालांकि अब इस रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष को झटका, सभी 15 मामलों की एक साथ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का पूरा मामला, जिसमें 15 जो सभी मामले हैं उसे एक साथ सुनेगा हाईकोर्ट। एक साथ इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें जो याचिका दाखिल करी गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसे खारिज कर दिया गया। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, ये कितना बड़ा झटका माना जाए मुस्लिम पक्ष के लिए, या फिर आगे और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है इस पूरी सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, देखिए, मथुरा कोर्ट ने जो 15 वाद थे उन सभी वाद को अलग अलग सुने जाने की जो मांग थी रिकॉल एप्लीकेशन के जरिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसने आज खारिज कर दिया है। जो अपना जजमेंट है वो सीधे तौर पर कोर्ट ने सुना दिया है कि हम इस पूरे प्रकरण को एक साथ सुनेंगे, यानी जो 15 मामले हैं उनको एक साथ सुना जाएगा। ये जो कोर्ट में वकील हैं वो मौजूद थे, वो हमारे साथ हैं। ये बताएं क्या कुछ कहते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने जो है यह कहते हुए अर्जी खारिज की है कि चूंकि जो है ये मामला जो है एक ही नेचर और एक ही तथ्यों से संदर्भित है, इसलिए जो है इसको रिजेक्ट किया है। मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना था? मुस्लिम पक्ष का ये कथन था उस रिकॉल एप्लीकेशन में कि इसको जो है अलग अलग मतलब सूट के रूप में जो है सुना जाए, जिससे जो है इसमें न्यायिक कार्यों में जो है विलंबित होता और डिले डिलाइंग टैक्टिक्स एडॉप्ट हो जाता अगर खारिज नहीं होता तो। कोर्ट ने यानी कि अब सुनवाई, यानी जो ट्रायल का जो समय है वो भी तय कर दिया है। 6 नवंबर की तारीख लगा दी है। 6 नवंबर से रेगुलर इस पूरे मामले की सभी वाद की एक साथ सुनवाई होगी। यस, 6 नवंबर से जो है इशू के संदर्भ में जो है अगला कार्यक्रम होगा। और जस्टिस मयंक जैन साहब का जो है नवंबर में ही रिटायरमेंट भी है, तो अब कोई दूसरी बेंच भी नॉमिनेट होगी तो उसके अनुसार मुस्लिम पक्ष का कोई रिएक्शन इस दरमियान नहीं, कोई मुस्लिम पक्ष का कोई रिएक्शन नहीं रहा है। अब तो जो भी होगा जुडिशियल प्रोसेस के मुताबिक होगा। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि सभी जो क्या इसमें आगे अपील कर सकता है क्या मुस्लिम पक्ष? उसको हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। देखिए, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट वो जाएं, लेकिन जो रिकॉल एप्लीकेशन थी यानी सभी वाद जो दाखिल हैं उनको अलग अलग सुने जाने की जो मांग थी मुस्लिम पक्ष की, उसको कोर्ट ने नहीं माना। उनकी मांग को सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए एक तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिहाज से देखें तो ये बड़ा झटका है और सभी वाद को एक साथ अब सुना जाएगा। कोर्ट में जो दलीलें रखी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जो अलग वाद हैं उनमें अलग अलग डिमांड की गई है, अलग अलग नेचर है। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को नहीं माना, सीधे तौर पर उनकी इन दलीलों को गुफरान, लगभग कितनी ऐसी याचिकाएं थी जिसे अब एक साथ सुना जाएगा? जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं। गुफरान, लगभग कितने ऐसे मामले थे जिससे अब एक साथ सुना जाएगा, और क्या इसमें उम्मीद जताई जाए कि कब तक इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो सकती है?
अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 6 नवंबर की तारीख कोर्ट ने तय की है और 6 नवंबर से इस पूरे मामले का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। कुछ और जो वकील हैं इस केस से जुड़े जो रहे हैं वो भी बाहर निकले, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज किया उसमें क्या कुछ कोर्ट की तरफ से दलीलें थी। यानी कुल मिलाजुलाकर मुस्लिम साइड का जो सूट कंसोलिडेशन के खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। जी क्या ये क्योंकि इस पे जो है नई बेंच के लिए गठन के लिए कुछ ऑर्डर हुआ है? नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शॉर्ट में केवल इतना कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सो एंड सो पार्टीज इज एप्लीकेशन नंबर 29 इज रिजेक्टेड। यानी कि सूट जो 15 सूट कंसोलिडेट थे उसके खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन अर्जी मुस्लिम साइड की तरफ से दायर किए गए थे वो रिजेक्ट हो गया है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बढ़िया ये दोनों पक्षों के लिए बढ़िया है कि ये ट्रायल साथ में होना चाहिए था। शुरू से हम लोग सौरभ भाई डिमांड की गई थी, आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड? ठीक है गुफरान, आप बने रहे हमारे साथ हनुमानगढ़ी से बहन जुड़ चुके हैं राजूदास जी। बहुत स्वागत है राजूदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजूदास जी, आज एक अहम फैसला सुनाया है कोर्ट ने और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में याचिकाओं को अलग अलग सुना जाए उसे खारिज कर दिया है और सभी याचिकाओं को अब एक साथ सुना जाएगा और बहुत जल्दी फैसला भी आ सकता है। नहीं, हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि हम लोगों ने जितनी याचिका की है सबको एक साथ सुनी जाए, जिसी को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं अलग अलग सुनी जाए। लेकिन मैं आज दिन में ही कहा था कि उसको कोर्ट के ऊपर विश्वास है और भगवान कृष्ण में आस्था है और विगत इतने वर्ष को संघर्ष के बाद लगातार हम लोग इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज में कोर्ट इस चीज को स्वीकार किया कि नहीं एक साथ सुनी जाएगी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया तो दोनों पक्ष के लिए ठीक है। कम से कम उनको तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये मामला हल हो, जैसे अयोध्या का हल हुआ। राजूदास जी मानते हैं कि इसे अटकाने की कोशिश थी? शुरू से ही मुस्लिम पक्ष चाहता है लटकाए रहे भटकाए रहे। ठीक है, जैसे राजनीतिक रोटी से। ठीक है राजूदास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। परमिंदर महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो याचिका करता है। बहुत स्वागत है परमिंदर महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी, आज तो खुश होंगे क्योंकि अब कम से कम सारी याचिकाएं एक साथ अब सुनी जाएगी तो बहुत जल्दी फैसला भी नजदीक है। फिर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि ये किसी भी तरीके से कितने ही प्रकार का षड्यंत्र कर लें और जब जब इनमें औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर जाती है तो ये इस तरीके का विरोध करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन सत्य को स्वीकार जितना जल्दी भारत का मुसलमान कर लेगा उतना ही शांति व्यवस्था भारत के अंदर कायम होगी, क्योंकि आज जिसका कोई किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं है उसका एक दिन फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा और वहां ठाकुर केशव देव जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन मुसलमान अवरोध पैदा करके अपने आप को अपनी पहचान को क्षति पहुंचा रहे हैं, उससे हिंदुओं की कोई हानि नहीं है। इनको समझकर आगे आकर इस सत्य को स्वीकार करके उस विवादित ढांचे को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए जिससे कि वहां पर ठाकुर केशव देव जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। लेकिन मुसलमान हमेशा जिस प्रकार आज तक करता है और भविष्य में भी करेगा, लेकिन हम संविधान के माध्यम से संविधान के सहारे एक दिन इस सत्य को लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र गिरी महाराज जी और राजूदास जी आपका भी और गुफरान आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक